जय माता दी। 26 मार्च 2026 के दिन है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र के स्वामी हैं स्वयं महाकाल और इसी दिन है दुर्गा अष्टमी। और दुर्गा अष्टमी करीब करीब 12 बजे तक है, 11:49 से। उसके बाद नौमी तिथि लग जा रही है। ऐसे में यह दिन बहुत बड़ा है। आद्रा नक्षत्र ज्योतिष में वर्णन मिलता है कि इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं महाकाल हैं और दुर्गा देवी का अष्टमी का दिन है, कुल देवी का दिन है। और साथ के साथ इस दिन नौमी तिथि भी लग जा रही है, रामनवमी जिसे कहा जाएगा। और साथ ही इस दिन कई लोग सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ सर्वश्रेष्ठ पूजन अनुष्ठान करते हैं, दुर्गा देवी की विशेष आराधना करते हैं, शिव शक्ति की विशेष आराधना का यह बहुत ही बड़ा दिन है। गुरुवार का दिन है, श्री नारायण का भी यह दिन हो गया है। तो आद्रा नक्षत्र है, अष्टमी महाअष्टमी है, साथ ही नौमी तिथि रामनवमी भी हमें प्राप्त हो रही है। तो यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। हार गए हैं, दुख दारिद्रता बहुत बढ़ गई है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन आपको तंग करते हैं, बच्चों के विवाह की दिक्कत बनी हुई है या आपके कोई शारीरिक मानसिक आर्थिक दोष आपको तंग करते हैं, तो इस महाअष्टमी, इस महानवमी, इस आद्रा नक्षत्र का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। सबसे पहले आप सभी कोशिश करें जल्दी उठकर स्तुति करें। सरल तरीके से आज तक आप कोई व्रत नहीं करते, नवरात्रि या कोई भी नियम नहीं ले पाते, तो कम से कम गुरुवार इस महाअष्टमी महानवमी का आप व्रत करिए। आद्रा नक्षत्र में की गई शिव स्तुति, माँ दुर्गा स्तुति अन्य नक्षत्र और अन्य दिन की अपेक्षा अनंत गुना लाभ होती है, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है और सर्वश्रेष्ठ रूप में सदा सर्वदा हमारे साथ चलती है। तो 26 मार्च 2026 का दिन नोट करिए। कोई भी आप छोटा सा भी कार्य कर लेंगे ना, तो इसका अधिक 4 गुना अधिक अन्य दिनों की अपेक्षा आपको लाभ मिलेगा। तो इस दिन की महत्वता इस वीडियो में बहुत सुंदर है। तो एक बार आप पूरा वीडियो सुन लेंगे ना, तो आपका भाग्य अपने आप ही प्रबल हो जाएगा और चमत्कार आपको अपनी खुली आंखों से देखने को मिलेगा। सबसे पहले कैसे करें, किस स्वरूप में करें, सुने और अंत तक बने रहें। जल्दी उठें, कोशिश करें आप सभी पीले रंग के वस्त्र पहने। पीले नहीं पहन सकते तो लाल या नारंगी रंग के वस्त्रों का भी चुनाव किया जा सकता है। कोशिश तो करें नहाने के पानी में आप सभी पीली जो हमारे पास हल्दी होती है उसका चुनाव कर स्नान पीली हल्दी मिश्रित जो है जल से करें। उसके बाद आप अपने घर के दरवाजे पर, मैं हमेशा कहती हूँ, दीपदान नवरात्रि में सुबह और शाम दोनों समय करें। 1 चुटकी हल्दी और लौंग के जोड़े के साथ घर के दरवाजे पर आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हल्दी थोड़ा सा मिलाकर अपने घर के दरवाजे पर इस महाअष्टमी के दिन हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें और आप सभी को सरल भाव से अपने घर पर विधि विधान से मां भगवती के निमित्त कुल देवी का ध्यान करते हुए हलवा, खीर, पूड़ी और चने इत्यादि का भोग तैयार करना चाहिए। उपाय रूप में सरल है, कुछ भी कठिनता नहीं है। शिव शक्ति का ध्यान कर आज की अष्टमी का ध्यान कर आपके घर पर जो शिवलिंग है ना, गुरुजी कहते हैं जब भी अष्टमी पड़े अपनी नौकरी, जो भी कामना है, जो भी दिक्कत है, वह कहते हुए 1 कनेर का फूल, 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना। अभी जयपुर कथा में भी गुरुजी ने बताया था जब नारी के जीवन में दुख आता है तो 1 चावल का दाना बहुत काम आता है। तो 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और 1 कनेर का फूल अपने घर के शिवलिंग पर आप अष्टमी तिथि का स्मरण कर अपनी मनोकामना कहकर जरूर से चढ़ा दीजिएगा। यह कार्य तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसके साथ साथ दूसरा कार्य जो कि बहुत सरल है, 5 दीपक हर कार्य की सिद्धि के लिए कहे गए हैं और इस महाअष्टमी के दिन बहुत लाभ देते हैं। 5 गोल बत्ती के या लंबी बत्ती के, जैसे भी आपसे व्यवस्था हो, घी का दीपक बनाएं और उनमें थोड़ा थोड़ा आप 1 दाना चावल का डाल दीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। अब आप सभी को इन 5 दीपकों से या तो सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, घर के मंदिर में आरती उतारनी है। ठीक है, आरती उतारने के बाद सरल विधि से शिव शक्ति की जय, जगदम्बा की जय, हर हर महादेव कहते हुए पंच देवी देवताओं का ध्यान कर पंच देवी देवताओं में माँ आदिशक्ति गौरा भवानी है, दुर्गा माता है, दूसरे सूर्य नारायण भगवान है, तीसरे श्री नारायण है जिनका आज दिन है, चौथा गणेश जी महाराज और सूर्य भगवान, ये पंच देवी देवता हैं। घर के मंदिर में आरती उतार कर इन्हें सबसे पहले जो दीपक है आप सभी को सरल भाव सबसे सुंदर तरीके से या तो शिव मंदिर में इसे प्रज्वलित कर आना चाहिए। दूसरा दीपक अगर शिव मंदिर में प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो बिल्व पत्र अर्थात बेलपत्र वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करें। इसके साथ ही जो दूसरा दीपक है श्री नारायण के मंदिर में प्रज्वलित करें। नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर तुलसी है जो कि श्री नारायण की ही स्वरूपा है, तो वहां पर यह दूसरा दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। तीसरा दीपक अपने घर की रसोई में, अन्नपूर्णा अष्टमी है तो तीसरा दीपक अपने घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा पितरों का ध्यान करते हुए, चौथा दीपक अपने घर के मंदिर में रख दीजिए अपने कुल देवी इष्ट पितरों का ध्यान करते हुए, और अंतिम 5वां दीपक जो है आप अपने घर के द्वार पर सूर्य भगवान और
गण गणपति गजानन का स्मरण करते हुए या जहां पर भी आप नहीं पहुंच पाए हैं पंच देवताओं का ध्यान कर कर इन पंच स्थानों पर दीपदान जरूर जरूर से कर ही दीजिएगा। इसके अनंत गुना लाभ हैं। अगर किसी स्थान पर नहीं जा पाते हैं तो द्वार पर उस स्थान का भाव करते हुए भी दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कम से कम पंच दीपक का दान आज के दिन करना चाहिए। इसके साथ साथ दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ, जैसा कि गुरुवार का दिन है, चने की दाल का उपाय बहुत लाभ देता है। अपने जल के लोटे में आप एक मुट्ठी का जो हमारे पास चने की दाल होती है, पीले चने, वह स्वर्ण समान जानी जाती है और यह जो चने की दाल होती है रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान करने के लिए होती है। और चने की दाल ऐसी मान्यता है महादान के रूप में कही गई है। तो चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है। जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा, चने की दाल आप सभी को डालनी है और साथ के साथ पीला कोई भी कनेर का फूल या कोई गुड़हल का फूल आप जल के लोटे में डालें, चंदन डालें, चने की दाल आप अपने हाथ में ले जाएं और शिव मंदिर में एक चावल का दाना के साथ दीप दान करें। उसके बाद आप जो हमारे पास केदारेश्वर महादेव का स्मरण, बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान कर कर अपने नौकरी दुख दारिद्रता परीक्षा की जो कार्य हैं, जो बनने कार्य हैं, उनके लिए आप कहकर शिव मंदिर में सबसे पहले दीप दान करें। जल का लोटा जिसमें आप चंदन और पीले जो कनेर का फूल है वह लेकर गए हैं शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और फिर जो चने की दाल 11, 21, 51 या बिना गिने अनगिनत जितनी भी ले गए हैं आप बृहस्पतिश्वर महादेव की जय और साथ के साथ केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चने की दाल जरूर जरूर से समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से भी सब तरह की पीड़ा शंका का निदान होता है। चंदन का लेपन शिवलिंग पर बृहस्पतिवार के दिन किया जाए तो इसके लाभ है। चंदन का दान किसी शिव मंदिर में आज के दिन पंडित जी के निमित्त कर दिया जाए तो वह चंदन का प्रयोग स्वयं लगाने के काम में करेंगे या शिव मंदिर में भोले बाबा का ऐसे श्रृंगार होगा तो यह आपके नाम से हो जाएगा और बहुत सुंदर दान यह माना जाएगा। तो यह कार्य करें। शिव मंदिर में आद्रा नक्षत्र में बैठकर अगर आप दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ कर लेते हैं तो यह भी बहुत लाभदायक है। अपने घर पर विशेष पूजा अर्चना करें। जैसा कि आप जानते होंगे अष्टमी पर कुल देवी का पूजन होता है। ऐसे में कुल देवी का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा माता से संबंधित कोई भी मंत्र जाप करना, शिव शक्ति की विशेष आराधना करना, शिव शक्ति स्रोत का पाठ करना, अर्धनारीश्वर स्रोत का पाठ करना, मोबाइल में श्रवण करना भाग्य बदलने वाले काम माने जाते हैं। तो यह कार्य करें। अष्टमी पर अपने घर के मंदिर में सरल विधि सरल नियम के तहत अगर एक कार्य आप कर सकते हैं तो जरूर जरूर से कीजिएगा। जैसा कि अपने घर का जो शिवलिंग है वहां पर आप कोशिश करें आपके घर की कुलदेवी का ध्यान कर कर और साथ के साथ माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान कर कर आप माता रानी को 9 जोड़े लौंग का जो है भोग लगाएं या मात्र एक एक भी लौंग जो फूल वाली परिपूर्ण होती है उसका आप भोग लगाएं। ठीक है, 9 स्वरूप का ध्यान करें और एक कुलदेवी माता का आप ध्यान करें। अष्टमी पर अपने घर के मंदिर में लौंग के जोड़े माता को बहुत अधिक प्रिय है। आप हलवा पूड़ी चने का तो भोग लगाएं, साथ के साथ 9 लौंग के जोड़े या 9 लौंग प्रफुल्लित अवस्था में श्रेष्ठ अवस्था में और कुलदेवी का भी एक अलग से आप कर लीजिएगा। नवमी पूजी जाती है तो नवमी को भी कर सकते हैं। तो आप सरल विधि से माता को यह भोग सुबह समर्पित करें या शाम को समर्पित कर रहे हैं तो पूरी रात इसे रख दीजिए माता के समक्ष, या लौंग आप सुबह कर रहे हैं तो शाम को उठा लीजिए। इन लौंग को पूरे घर में घुमाने के बाद कपूर के साथ जब भोग स्वीकार कर चुकी होंगी माता, इन्हें कपूर के साथ पूरे घर में घुमा लीजिए और घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर महाअष्टमी महानवमी पर कभी भी अपने घर के मंदिर में एक दीपक में घर के दरवाजे पर या किसी पीपल पेड़ की जड़ में या किसी महादेव के मंदिर में इन्हें ले जाकर घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो, सकारात्मकता परिवार में बनी रहे, सौभाग्य बना रहे और हर स्वरूप में परिवार में सुख मिले। कोई भी बुरी बला माता की हमारे बाहरी शत्रु हैं उनका पूर्ण रूप से निदान हो और माता की कृपा बनी रहे और उनका यह जो भोग है यह परिपूर्ण उन्हें स्वीकार्य हो, ऐसी प्रार्थना कर कर अग्नि के माध्यम से माता भोग स्वीकारी करती हैं। तो आप अग्नि में इन्हें समर्पित कर दीजिए, अर्थात इन्हें जला दीजिए। निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी और हर कार्य में आपको उन्नति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। इसके भी अनंत गुना लाभ कहे गए हैं। एक और सरल उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं कि जैसा कि आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं पिंडी रूप में, अर्थात पार्थिव शिवलिंग स्वरूप जब पिंडी सा रूप होता है वह वैष्णो देवी में माता विराजमान है, उनका ध्यान करते हुए मिट्टी की पिंडी रूप में आप अपने घर के शिवलिंग गमले में बना सकते हैं या कहीं पवित्र पेड़ की जड़ में, जैसे बेलपत्र, आंवला, पीपल, इन वृक्षों की जड़ में
जो वैष्णो देवी माता है उनका ध्यान करते हुए छोटा सा एक पार्थिव सा अर्थात पिंडी रूप शिवलिंग का सा बना लीजिए। एक दूसरा शिवलिंग अर्थात 2 शिवलिंग रूप में बनाने हैं, जो कि एक जो है विशेष तौर पर माँ वैष्णो देवी का स्वरूप है, दूसरा स्वरूप जो है माँ पार्वती जो शिव शंभु है उनका, शिव और शक्ति, या आप ऐसा मान लीजिए कि वैष्णो देवी और महादेव का यह स्वरूप है मिट्टी का पिंडी रूप में, या मात्र एक ही मिट्टी रूप में आप शिवलिंग बना लीजिए और दूसरा आपके घर का शिवलिंग है, तो दोनों को एक साथ पूजे, अपनी कामना कहकर प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं आज आपका पिंडी रूप में, हे वैष्णो देवी माता, हे शिव शक्ति, मैं पार्थिव रूप में पिंडी रूप में आपका पूजन कर रही हूँ। विवाह की कामना है, नौकरी की कामना है, रोग कर्ज मुझे तंग करता है, वह कामना कहते हुए विधि विधान से 2 शिवलिंग का आप पूजन कर लीजिए। जो माता रानी के नाम का जो शिवलिंग है उस पर 9 की संख्या में लाल फूल आप जो है समर्पित करने, कितने 9 लाल फूल आप माता रानी के निमित्त जो आपने शिवलिंग बनाया है उस पर समर्पित करें, और 5 जो सफेद फूल है वह दूसरे शिवलिंग पर आप समर्पित जो स्वयंभू के नाम का है उस पर समर्पित करें। विधि विधान से रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि सभी चीजें आप समर्पित करें, दीप दान करें। विधि विधान से पूजन करने के बाद आप जब आपका दीपक ठंडा हो जाए तो इन दोनों ही शिवलिंग को जो मिट्टी से आपने शिव गौरी बनाया है उनका विसर्जन कर दीजिए और प्रार्थना करें कि हमारी कामना सिद्ध हो। किसी भी देवी मंदिर में अगर आज के दिन ध्वजा अर्थात पताका जिस पर जय माता दी लिखा होता है अपने बच्चों के नाम से मक्खन लगाकर आज के दिन समर्पित किया जाए तो गुरुजी कहते हैं इससे बच्चों के विवाह के बंधन दूर होते हैं, सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का नाश होता है। अष्टमी पर 9 कन्या और 1 लांगूर को अगर घर पर भोजन करा देते हैं तो यह भी अनंत गुना लाभ देता है और सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है। अपने घर पर आप कन्याओं को विशेष तौर पर भोजन कराएंगे तो जरूर से उन्हें सुहाग सामग्री, बताशा, नारियल इत्यादि का भोग प्रसाद जरूर दे और साथ के साथ माता को जो जितना आपसे हो पाए जैसे केला, अनार इत्यादि का भोग समर्पित कर कर, बताशा इत्यादि का भोग समर्पित कर कर, हलवा पूड़ी बनाकर, चने बनाकर कन्याओं को वितरित करते हैं तो लाभ होता है। किसी देवी के मंदिर में पूरी सुहाग सामग्री जितना आपसे बन पाए, अपने घर के मंदिर में भी या देवी के मंदिर में भी सुहाग सामग्री ज्यादा से ज्यादा आज के दिन समर्पित करना, दान करके आना बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। साथ ही गुरुजी कहते हैं तिलकेश्वरी या तिलकेश्वर महादेव या तिलकेश्वरी माता रानी का ध्यान कर कर अगर जो शिवलिंग पर माता रानी का हस्त कमल है, तिल मिला हुआ जल या सामान्य जल अगर आप समर्पित करते हैं, साथ के साथ शिवलिंग पर भी तिलकेश्वरी देवी का ध्यान करके और तिलकेश्वर महादेव का ध्यान कर कर पहले माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ाते हैं, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और फिर उसे थोड़ा सा प्राप्त कर कर स्वयं उसे थोड़ा सा जहां पर पीड़ा है, जहां पर शरीर में गांठ हो गई है उस स्थान पर लगा देते हैं तो उस स्थान की बीमारी तुरंत दूर होती है और आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। यह जयपुर कथा में बताया गया गुरुजी का बिल्कुल नया उपाय है, यह भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ लौंग की माला अगर आप सभी ने अभी तक नवरात्रि में अष्टमी या नवमी पर उम्र के अनुसार, जैसे जिनके संतान की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, बच्चे नहीं लगते हैं, विवाह की कोई दिक्कत है जैसे परीक्षा या कोई अन्य परेशानी, तो यह सिद्ध उपाय माना जाता है। तो उम्र अनुसार 28-30 साल हो गई है तो उतनी ही लौंग लाइए, कोई ज्यादा महंगी नहीं आती, 100 रुपए तक की आ जाती है, तो आप लौंग लेकर आइए। लाल धागा माता को प्रिय है, काला धागा भी ले सकते हैं, लाल या काला धागा लीजिए, उसमें सुंदर लौंग की एक माला बना लीजिए और माता रानी के देवी मैया के मंदिर में इस माला को दीपक लगाकर आप वहां पर दीप दान कर कर, लाल फूल माता के श्री चरणों में समर्पित कर कर, ध्वजा, नारियल, सुहाग सामग्री की भेंट समर्पित कर कर, अगर आज के दिन लौंग की माला माता को उम्र अनुसार भेंट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो इससे माता बहुत प्रसन्न हो जाती है। जैसे महादेव को बेलपत्र की माला प्रिय है और श्री नारायण को तुलसी माला प्रिय है, ठीक उसी तरह से माता भगवती को नीम के पत्तों की माला और साथ के साथ जो नींबू की माला होती है, लौंग की माला होती है, ये बहुत अधिक प्रिय होती है। तो इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये दिव्य एक चमत्कारी उपाय सिद्ध माना जाता है। अगर आज के दिन कर लेते हैं तो इसके तो कहने ही क्या, ये श्रेष्ठ उपायों में से एक है, यह कर सकते हैं। लाल गुलाब के फूलों की माला भी आज के दिन जो है आप माँ भगवती को श्री चरणों में समर्पित करते हैं तो इससे देवी प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। शिव पार्वती का गठबंधन करना, शिव शक्ति दीपक लगाना, एक दीपक में 2 बत्ती रखकर उसका दीप दान करना
करना भी भाग्य प्रबल करने वाले काम में माना जाता है। माता भगवती अर्थात घर के मंदिर में आप भोग प्रसाद समर्पित करें। माँ को हल्दी कुमकुम समर्पित करने के बाद उनके श्री चरणों से हल्दी कुमकुम थोड़ा सा प्राप्त कर कर उसमें गंगा जल मिलाकर घर के द्वार पर एक स्वास्तिक, घर की तिजोरी में एक स्वास्तिक, घर की रसोई में एक स्वास्तिक, घर पर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, और घर का जो तिजोरी या व्यापार स्थान है या घर की रसोई, मंदिर इत्यादि में आज के दिन हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाना, खूब दीपदान करना, घर पर हवन करना, आज के दिन ब्राह्मण भोज कराना, कन्या भोज कराना, शिव स्तुति ज़्यादा से ज़्यादा करना, महादेव की स्तुति करना लाभ ही लाभ देता है। तो इनमें से एक दो काम तो कर ही लीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।